एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो कैसे करेंगे, जैसे ये हो गया n=1, फिर ये एनर्जी लेवल 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ऐसे चलता जाएगा, कीप ऑन गोइंग। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है, n=1 है, n=2 है, ये यहां लिख देता हूं। तो इसमें एनर्जी कितनी होगी, 13.6 माइनस 13.6 Z²/n² होती है। तो Z तो 1 है, इसका हाइड्रोजन एटम है, और अपॉन n क्या होगा, वो भी 1 होगा, तो 1/1² हो गया, तो ये आ गया इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Z²/n², तो 1 है। अब इसमें क्या होगा, Z तो 1 ही रहेगा, डिवाइड कर दो इसको 2⁻², मतलब स्क्वायर से, तो वो आ जाएगा, कितना आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 16 तो 4 जा 16, तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। n=3 में क्या आएगा, इसको डिवाइड किससे करेंगे, Z²/3 9 से करेंगे, तो 9 1 जा 9 हो गया, और 46, तो 9 5 जा 45, 1.51 कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। फिर इसको किससे करेंगे, 16 से, तो 0.136, तो 8 पे जाएगा, तो कुछ इस तरह आ जाएगा 0.8, आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एनर्जी लेवल्स अलग अलग हम इसके डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, इसको किससे करोगे, 9 से करेंगे ना, 16 से, तो 136, तो 8 पे गया तो कितना आया, 8 पे जाएगा तो कितना आएगा, 16 8 जा कितने होते हैं, 48 4 128, तो 80, तो 16 5 जा 80, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये एनर्जी लेवल्स हो गए हाइड्रोजन एटम के। अब हाइड्रोजन लाइक एटम्स हो तो H लाइक एटम्स, इनके क्या हो जाएंगे एनर्जी लेवल्स, अगर हम देखें तो ये n=1, ये n=2, n=3 हो गया, n=4 हो गया, तो ये जो भी है ये क्या है, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी, यहां टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो Z² से, n² तो वही 1 इसका है, इसका भी अपॉन n² था, इसका भी n है, तो Z² से मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो ये आ जाएगा -13.6 Z² आ गया। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, -3.4 Z² आ गया, और ये भी -1.51 Z² आ गया। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और ये 0.85 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इनमें अगर गैप देखें हम, तो इसमें और इसमें गैप कितना है, 10.2 का है, तो दिस गैप इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गैप भी निकाल सकते हैं, ये गैप भी निकाल सकते हैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो अगर मैं निकालूं तो क्या आ रहा है, कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर से जल्दी हो जाए, तो 1.89 और 0.66 आ रहे हैं, 1.89 और 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर गैप क्या हो जाएंगे, 10.2 Z², और यहां पर 1.89 Z², यहां पर 0.66 Z²। तो ये क्या आ गए, गैप आ गए इनके बीच में। ठीक है, ये गैप कैसे निकाले हैं, दिस माइनस दिस करके, वो ये वाला गैप, ये माइनस ये करके ये वाला गैप, ये माइनस ये करके ये वाला गैप। अब ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो प्लस गैप आएगा ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये गैप आ गए। अच्छा, और देखो, तो ये टोटल एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम्स की होगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। अब जरूरी चीज ये है कि ये दोनों फॉर्मूले, और टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये तभी वैलिड है, वैलिड व्हेन पोटेंशियल एनर्जी
इज इक्वल टू 0 एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रखी है तब ये फॉर्मूलेज वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी को हम अपनी मर्जी से भी कहीं पर भी किसी भी ऑर्बिट में हम कुछ भी मान सकते हैं। यहां पर मैं कह दूं 0 है, यहां कह दूं 0 है, या यहां कह दूं मैं 10 है, कुछ भी, एनी वैल्यू वी कैन अज्यूम फॉर एनी ऑर्बिट एन। ठीक, किसी भी ऑर्बिट एन के लिए मैं अपनी तरफ से मान सकता हूं। तो ये तो तभी वैलिड है जब पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे 0 मानी गई है, तब ये फॉर्मूले वैलिड है। तो हमेशा कौन से वैलिड होंगे? एक तो ये वैलिड है, और दूसरा कौन सा वैलिड होगा? दूसरा फॉर्मूला कौन सा वैलिड है? एक तो ये हमेशा वैलिड है, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 z² बाय n²। ये हमेशा वैलिड होंगे दोनों। ठीक, चाहे पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर कुछ भी मान रखी हो। ठीक है, तो ये है सारी चीजें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बोल दिया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन एटम में मैंने n इक्वल टू 1 पर 0 मान ली, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैंने 0 मान ली। ठीक, अच्छा, जैसे टोटल एनर्जी लिखी हुई थी तो मैं इन सब की, अब ये कब है सारी एनर्जी? जब पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी है मैंने इंफिनिटी पे, तो मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूं, ट्वाइस कर दूंगा इसका। अच्छा, इसका माइनस हटा दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। लेकिन अब सवाल पूछ लिया कि फाइंड सारी काइनेटिक एनर्जी बता, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी बता दो व्हेन पोटेंशियल इज एज्यूम्ड, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 इज एज्यूम्ड एट n इक्वल टू 1। यहां इंफिनिटी पे नहीं, अब n इक्वल टू 1 पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली। तो अब बताओ सारी तीनों पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी हमारी 13.6 ही रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस फॉर्मूले से, ये तो सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर कुछ भी एज्यूम कर रखी हो, ये तो सेम रहेगी, ये फॉर्मूला भी सेम रहता है, ये दोनों नहीं रहते। ठीक, तो लेकिन हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी? यहां पर 0 है, तो अब यहां पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मुझे, तो ये जो गैप है ये तो सेम ही रहेगा ना। तो यहां पर अगर 0 मानी है मैंने पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अच्छा, पहले देखो, जो पहले वाला जो गैप था वही गैप अब रहेगा। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी? ट्वाइस कर दो इसकी, तो कितनी होगी? 2 6 12 27 पॉइंट होगी ना, 27.2 आ गया। 27.2 थी पहले पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे कितनी थी? ट्वाइस कर दो, 2 3 6 6.8 माइनस 6.8 की पोटेंशियल एनर्जी, यहां इतनी थी। जो डिफरेंस था पहले जब इंफिनिटी पे 0 मानी गई थी, जो तब डिफरेंस था पोटेंशियल एनर्जी में, डिफरेंस तो अभी भी सेम रहेगा। तो अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए n इक्वल टू 1 पे, तो क्या आएगी? तो ये तो 0 पता है, हमने यहां 0 मान रखी है, तो 0, n इक्वल टू 1 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, ये एज्यूम किया हमने। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां कितनी हो जाएगी? 0 प्लस ये वाला गैप जो पहले का था, तो पहले का गैप कितना था? माइनस 6.8 माइनस ऑफ 27.2। तो ये गैप इसमें ऐड कर दो, क्योंकि गैप तो सेम ही रहेगा ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1 की, और n इक्वल टू 1 में अब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सॉल्व करके जो भी आए प्लस 13.6 जोड़ दो, तब ये हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा, फिर आ जाओ n इक्वल टू 2 पे। n इक्वल टू 2 पे ये तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी? 2 पे करेंगे तो कितनी होगी? 1/4, तो ये तो 3.4 ही रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? अब पोटेंशियल एनर्जी ये सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है देख के बताता हूं मैं कैलकुलेटर से। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ रही है हमारी 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगी 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहां पर आ चुकी है 20.4, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ चुकी है? 20.4। अच्छा, अब गैप जो है, पहले की पोटेंशियल एनर्जी ये थी, और यहां पर क्या थी? ट्वाइस कर दो, 2 5 10 की 0 1 3.02। ठीक, और ये, तो ये जो गैप है ये तो अभी भी वही रहेगा। ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो पहले डिफरेंस था, वो ऐड कर दो 20.4 में। तो दिस इज इक्वल टू 20.4 प्लस ये जो गैप है, गैप कितना है? माइनस 3.02 माइनस ये माइनस 6.8 हो गया। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी? अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी आ रही है?
पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग 24.18 आ गई 24.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब सेकेंड में n इक्वल टू 2 पे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी यहां 13.6, ये काइनेटिक एनर्जी थी 13.6, सॉरी n इक्वल टू 1 के लिए लिख रहा हूं ना, तो काइनेटिक एनर्जी थी 13.6 करेक्ट है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी n इक्वल टू 1 के लिए, ये क्या लिख दिया मैंने, ये n इक्वल टू 2 लिखो ना फिर, ये तो पोटेंशियल एनर्जी में किसके लिए लिख रहा हूं, n इक्वल टू 2 के लिए लिख दिया, तो मैंने ये n इक्वल टू 2 के लिए लिख दी ना पोटेंशियल एनर्जी, और ये n इक्वल टू 3 के लिए लिख दी मैंने पोटेंशियल एनर्जी। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज फॉर n इक्वल टू 3, देखना मिस्टेक ना हो, काइनेटिक एनर्जी n इक्वल टू 2 के लिए ये है, और n इक्वल टू 2 के लिए टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 2 और पोटेंशियल एनर्जी 2 के लिए, ठीक, ये ऐड कर दो जो भी 2 में निकाली है, ये 2 के लिए थी, तो टोटल एनर्जी अगर हम 1 के लिए निकाल रहे हैं तो 0 लिखोगे, या ये सॉरी 13.6 प्लस 0 लिखोगे, और टोटल एनर्जी 2 के लिए निकाल रहे हैं तो कितनी लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी तो 20.4 लोगे माइनस 20.4, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 2 के लिए 3.4, तो वो ऐड करोगे। तो बेसिकली मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ रही है हर जगह, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है 13.6 z² से, पोटेंशियल एनर्जी में यहां पे मैंने 0 मानी तो ये डिफरेंस ऐड कर दिया तो यहां की मिल गई, फिर यहां की कैसे मिलेगी, ये प्लस ये डिफरेंस पहले वाला ही, तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे हर बार निकालनी पड़ी, और फिर काइनेटिक और पोटेंशियल जोड़ दोगे किसी भी n के लिए तो उस n की टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी हम कहीं भी कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, इसलिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम, बट दीज टू फॉर्मूलाज आर ओनली वैलिड, ये वाले, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 एट इंफिनिटी इज अज्यूम्ड।